अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ संतू, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। संतू, दानिश, पार्थ और शशांक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ उस दिन के लिए। नहीं कद्दू, तुम क्या कह रही हो? वो मेरे भी तो बच्चे हैं ना, और बच्चों से भी नानी कभी गुस्सा हो सकती है? नहीं ना। वैसे ये लो, ये मैं नंदिनी के लिए कुछ गहने और कपड़े ले आई हूँ। मैके में उसकी आखिरी नवरात्रि है ना, ये लो। नहीं संतू, अगर शशांक को पता चल गया तो? नहीं, कोई बहाना बना देना, तो कह देना उससे कि उसकी किसी सहेली ने दिया है। पता नहीं संतू, दोनों परिवारों के बीच सुलह कब होगी? क्या हमारे रिश्ते कभी पहले जैसे हो पाएंगे? प्रियरमा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर शशांक और बच्चों को पता चल गया तो तुम समझती हो ना? जाओ तुम। I'm still not sure, पर ये धर्मराज कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि उसके दिमाग में क्या बात है। आज उसने मेरे फोन बिल्स भी चेक किए। समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। नहीं संतू से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस धर्मराज का कुछ तो करना ही होगा। मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगा कि आखिर करना क्या है, क्योंकि उसके मन में जो मेरे शक है वो और नहीं बढ़ना चाहिए। अरे विशाल, तुम यहाँ? जी हाँ, वो एक्चुअली अंदर कुछ ज्यादा ही शोर था, इसलिए बाहर आ गया फोन करने। इतने दिन से तुम यहाँ हो, हम दोनों के बीच बातें भी नहीं हुई। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो नहीं। एक्चुअली इस फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई लेना नहीं। हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। एक्चुअली इस घर से ज्यादा हक तुम पर मेरा बनता है। पता है क्यों? तुम्हारी माँ की वजह से, डॉक्टर मेघा। एक्चुअली डॉक्टर मेघा ने नंदिनी का इलाज किया था, और अगर नंदिनी आज जिंदा है तो सिर्फ उनकी वजह से। विशाल, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या महसूस होता होगा। खुलकर बात नहीं कर सकते हो तुम, बट डोंट वरी, मैं हूं ना।
तुम बेझिझक होकर मेरे साथ बात कर सकते हो। धर्मराज मायावंशी यानी तुम्हारे पिता का दुश्मन होने के नाते नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ डॉक्टर मेघा का दोस्त होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, एनी टाइम। ऑफ कोर्स। मैं चलता हूँ, अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। जाओ। लड़ा बिस्तरा यूं अकेले में क्यों मुस्कुरा रहे हैं? याद है दानिश, मैंने तुमसे कहा था मायावंशी परिवार में हमें एक तुरुप का इक्का चाहिए, एक कमजोर कड़ी, और आज मुझे वो कमजोर कड़ी मिल गई। शशांक से क्या बात कर रहा था तू? वो कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट। लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शशांक मेरा जमाई है और मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ उसको। उसको गरज ना हो ना तो अपने आप के साथ में बात ना करे, तो तेरे साथ बात कर रहा था, कोई तो कुछ तो बोला होगा ना। क्या बोला? पापा मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, और अगर आप इतना ही जानना चाहते हो तो आप शशांक जीजू से पूछ लीजिए, क्योंकि वो मुझसे बात करने आए थे, मैं उनसे बात करने नहीं गया था। छोड़ना उसकी बात छोड़, मेरा दिक्कत है ना, इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। आप इसलिए नहीं पूछ रहे हो पापा क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, बल्कि आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपको मुझ पर शक है कि मैं यहाँ सबको अपना दुश्मन मानता हूँ। आपको ये लगता है कि मैं यहाँ सबको अपना नहीं पाया। जो ऐसी बात नहीं है, मेरी बात को समझ। मैं बता ये क्या बात हुई तेरे ने शशांक के बीच? क्या बताऊं मैं आपको पापा मुझे तो लगता है कि मेघा आंटी की सजा आप मुझे दे रहे हैं। ये भान है, तू क्या बोल रहा है? क्या हुआ विशाल, तुम इतने उदास क्यों? माँ मुझे लगता है कि पापा को ऐसे लगता है कि मैं शशांक जीजू के साथ मिलकर इनके खिलाफ कोई गेम खेल रहा हूँ। ये जो मेरे बोलने का ये तात्पर्य नहीं था। हो क्या मतलब था? यही मतलब था पापा। मालिक, विशाल हमारा बेटा है, उसकी कही हुई बात पे को भरोसा करना चाहिए। और क्या हुआ अगर उसने जमाईराज से बात भी कर ली तो? हमारे मन में उनके लिए कोई मेल नहीं है। अपन उसके मन में तो मेल है ना, मैंने खबर से आ बात। मालिक, अगर आपको उससे बात भी करनी थी तो यहाँ सबके सामने क्यों? अकेले में घर पे बात कर लेते आप उससे।